नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कल की क्लास के आगे का जो संधि का पार्ट है, संधि स्वर संधि के जो भेद हैं वो पढ़ेंगे। पूर्व में हम स्वर संधि के दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं और उसके बाद की क्लास में हमने गुण संधि को भी पढ़ लिया है। तो आज हम तीसरी जो स्वर संधि का भेद है, वृद्धि संधि, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए वृद्धि संधि को पढ़ते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि शब्द का अर्थ होता है बढ़ना या बढ़ोतरी होना। तो वृद्धि संधि के अंतर्गत क्या आता है, मात्राओं की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। पहचान के रूप में आपको क्या मिलेगा, किसी भी शब्द के ऊपर है वो ऐ की इस प्रकार की मात्रा होती है और औ, इन दोनों में से कोई एक ध्वनि या मात्रा नजर आएगी। ऐ और औ। यदि किसी शब्द के अंदर ऊपर दो मात्रा लगी हुई हो, अर्थात ऐ की ध्वनि हो या औ की ध्वनि हो, तो वहाँ ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। ये संभावना है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन कि वृद्धि स्वर संधि होगी या नहीं होगी। टुकड़ा यदि सार्थक है तो वृद्धि स्वर संधि होगी और टुकड़ा यदि सार्थक नहीं है तो वृद्धि स्वर संधि नहीं होगी। इसका देखो फॉर्मूला देखते हैं अपन। सबसे पहले आता है, यदि ए आ के बाद में, ए आ के बाद में, ए या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है ना। यही वृद्धि संधि का फॉर्मूला नंबर 1 है। यदि ए आ के बाद में ए अथवा ऐ आए तो उन दोनों शब्दों की संधि करते समय क्या किया जाता है, ए आ दोनों इसको भी हटा दिया जाता है और ए ऐ इसको भी हटा दिया जाता है और इसके स्थान पे ऐ एकादेश हो जाता है। यानी दोनों के स्थान पे एक ही आदेश होना एकादेश। तो यहाँ ऐ एकादेश हो जाता है। जैसे एक शब्द लेते हैं अपन, जैसे शब्द है सदा जोड़ एव। शब्द है सदा जोड़ एव। तो यहाँ पर सदा में आ रहा है अंत में और दूसरी तरफ ए आ रहा है। तो इन दोनों की हम संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द हो जाएगा यहाँ पर से, आ हटा दिया तो द हलंत बच गया। उसमें मिलाएंगे क्या, ऐ की ध्वनि मिला देंगे, ऐ की मात्रा मिला दी और बाद वाला जो ए है ये दोनों चीज हटेंगी। तो ये ए भी हट गया, पीछे बच गया वह, सदैव। सदा जोड़ एव बराबर सदैव। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो फॉर्मूला है उसको भी लेते हैं। इसके बाद इसके अन्य उदाहरण देखेंगे। यदि ए आ के बाद में क्या आए, ओ या औ आए, ओ या औ आए तो उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, औ, वृद्धि अर्थात मात्राओं की बढ़ोतरी होगी, औ हो जाता है। तो ये है वृद्धि संधि का फॉर्मूला नंबर 2। क्या है, 2 नंबर फॉर्मूला। जैसे एक शब्द है महा जोड़ ओज। शब्द क्या है, महा जोड़ ओज। महा शब्द में आ रहा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ आ रहा है। तो फॉर्मूला पूरी तरह से लागू हो रहा है। तो यहाँ पर संधि करते समय आ और ओ दोनों को हटा करके औ रख देंगे उसके स्थान पे। मैं औ रख दिया और जय, महौज। शब्द क्या बनेगा, महौज। महा यानी ज़्यादा या बड़ा, ओज यानी पराक्रम हो सकता है। महौज यानी बहुत ज़्यादा पराक्रमी व्यक्ति है या पराक्रम है, उसके लिए महौज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सदा एव, हमेशा ही। एव का मतलब होता है ही, अव्यय शब्द है एव। अन्य उदाहरण देखते हैं अपन। अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण में लेते हैं अपन। देखो ऐसे ही तत्रैव हो सकता है, तत्रैव संधि। देखो पहचान मिल रही है क्या, मैंने आपको पहचान के रूप में बताया कि यदि किसी शब्द के ऊपर 2 मात्रा लगी हुई हो और टुकड़ा उसी स्थान पे हो रहा हो, सार्थक हो रहा हो, तो
तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। पहचान के रूप में वृद्धि में दो मात्राएं अनिवार्यतः मिलती हैं। तो यहाँ पर देखो दो मात्रा मिल रही है, टुकड़ा इसी स्थान पे करेंगे, फॉर्मूला। अब दो मात्रा के साथ देखो इधर एक डंडा भी हो, औ की हो, तब दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। और ऐ की मात्रा है तो यहाँ पर किसकी है, ऐ की। फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे, तत्र या तत्रा, या में से एक रख दिया, जोड़ एव, तत्र जोड़ एव, तत्रैव। उसी प्रकार से अत्रैव भी हो सकता है, अत्र जोड़ एव, अत्रैव, है ना। एक शब्द आता है महेश्वर्यम, शब्द क्या है, महेश्वर्यम। संधि विच्छेद करो, देखें संधि तो वृद्धि है, पहचान मिल रही है आपको। शब्द के दूसरे अक्षर के ऊपर दो मात्राएं मिल रही हैं, अर्थात ऐ की ध्वनि मिल रही है, तो वृद्धि संधि की संभावनाएं हैं। टुकड़ा भी सार्थक हो जाएगा तो वृद्धि निश्चित हो जाएगी। टुकड़ा करेंगे, यहाँ मह या महा एक लेंगे और ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, महा जोड़ ऐश्वर्यम बराबर क्या हो गया, महेश्वर्यम। ठीक इसी प्रकार से देवैश्वर्यम हो सकता है, देव जोड़ ऐश्वर्यम बराबर क्या हो गया, देवैश्वर्यम। ठीक है, इसी प्रकार से परमौषध या परमौषधि शब्द है, परमौषधि, परमौषधि शब्द है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, देखो औ की ध्वनि मिल रही है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, औ की ध्वनि है, इसका मतलब क्या होगा, औ की ध्वनि है तो यहाँ पर वृद्धि संधि का नियम लागू हो रहा है, वृद्धि संधि हो सकती है। टुकड़ा करेंगे, परम या परमा जोड़ औषधि, औषधि, परम जोड़ औषधि बराबर परमौषधि हो सकता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण और लेते हैं अपन, वृद्धि संधि के ही अन्य उदाहरण, जैसे कृष्णौत्कंठ्यम शब्द है, कृष्णौत्कंठ्यम, शब्द है कृष्णौत्कंठ्यम। तो यहाँ शब्द के दूसरे अक्षर पे क्या हो रहा है, औ की ध्वनि मिल रही है, टुकड़ा औ की है, इसका मतलब दूसरे वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। कृष्ण शब्द होगा, कृष्ण या कृष्णा एक हो सकता है तो कृष्ण एव सार्थक है, कृष्ण जोड़ औत्कंठ्यम, कृष्ण जोड़ औत्कंठ्यम, और संधि क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे मतैक्यम, मतैक्यम शब्द है, मतैक्यम, संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, मत जोड़, देखो ऐ की ध्वनि मिल रही है, पहला फॉर्मूला लागू हो रहा है तो मत जोड़ ऐक्यम, मत जोड़ ऐक्यम बराबर मतैक्यम। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण लेते हैं हम, जैसे शब्द है हितैषी, शब्द क्या है, हितैषी, हितैषी शब्द है, तो इसमें भी आपको दो मात्राएं मिल रही हैं, शब्द में पहचान मिल रही है। अब आप कहोगे कि यहाँ दीर्घ संधि की भी पहचान मिल रही है, देखो यहाँ बड़ी ई की ध्वनि भी मिल रही है, पहचान मिल रही है, लेकिन मैंने ये प्रारंभ से ही कहा है कि पहचान मिलना संधि होना जरूरी नहीं है, पहचान मिलने मात्र से ही वो संधि हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि संधि विच्छेद भी सार्थक होना चाहिए। तो इस स्थान पे आप संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ सार्थक नहीं होगा, इसलिए हित जोड़ एसी यहाँ पर ही सार्थक होगा, हित जोड़ एसी, हित चाहने वाला, एसी यानी होता है ऐषणा, कामना, चाहने वाला। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण लेते हैं अपन, वृद्धि संधि के खूब सारे उदाहरण ले चुके हैं अपन, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहें तो। अब इसके बाद अपन कुछ वृद्धि और गुण संधि के जो अपवाद नियम हैं उनके एक दो उदाहरण जो मुख्य रूप से कंपटीशन की एग्जाम में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो लेते हैं। ये तो हुआ
जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबों में जो आती है, बिना अपवाद के उदाहरण पूछे जाते हैं। तो इनके अलावा अपन जो अपवाद वाले हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे शब्द आता है प्रौढ़। शब्द क्या है? प्रौढ़। प्रौढ़ शब्द है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देखो, पहचान के रूप में हमें औ की मात्रा मिल रही है, संधि तो वृद्धि का नियम लागू हो रहा है, वृद्धि संधि हो रही है, लेकिन यहाँ टुकड़ा करेंगे तो वृद्धि के फॉर्मूले के अनुसार नहीं हो रहा है, फिर भी संधि तो वृद्धि मानी जाएगी। देखो, शब्द में जो पहचान मिल रही है संधि तो वही मानी जाएगी, लेकिन वो अपवाद के अनुसार उसका संधि विच्छेद होगा। इसका क्या होगा? प्र जोड़ ऊढ़, प्र जोड़ ऊढ़, इस प्रकार का संधि विच्छेद होगा, प्र जोड़ ऊढ़। इसी प्रकार से एक शब्द लेते हैं हम प्रौढ़वान। प्रौढ़वान, प्रौढ़ शब्द में यहां पर संधि कौन सी मानी जाएगी? वृद्धि संधि मानी जाएगी। देखो ए आ के बाद में यदि उ आए तो दोनों मिलकर निर्माण करता है ओ का, और यह हमने पढ़ा था गुण संधि में। लेकिन यहाँ ए है, उ है, बनना चाहिए ओ, लेकिन औ बन रहा है। ओ नहीं बनकर क्या बन रहा है? औ बन रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला तो मिल रहा है गुण संधि का और पहचान मिल रही है वृद्धि संधि की। तो हमें जो पहचान मिल रही हो संधि वही माननी है। टुकड़ा ये है अपवाद, अपवाद है ये। क्या है? अपवाद। कुछ अपवाद भी काम करते हैं तो उनके सूत्र भी व्याकरण में दिए गए हैं, हमें सूत्रों की बजाय सीधे उदाहरण देख लेने हैं। चूँकि रीट में आपको सूत्र ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, आपको संधि विच्छेद पूछा जाएगा या संधि विच्छेद दिया हुआ होगा तो शब्द पूछा जाएगा। तो अगला शब्द अपन लेते हैं प्रौढ़वान। प्रौढ़वान शब्द का संधि विच्छेद करोगे आप तो क्या होगा? प्र जोड़ ऊढ़वान। क्या हो जाएगा? प्र जोड़ ऊढ़वान। तो प्र जोड़ ऊढ़वान, ये देखो इसमें भी यहाँ क्या आ रहा है? ए और यहाँ ऊ, तो ओ बनना चाहिए और ओ ही बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ गुण संधि ही है। ठीक है, ये दोनों गुण संधि, एक जगह वृद्धि संधि लागू हो रही है और दूसरी जगह गुण संधि हो रही है। इसके अलावा एक शब्द आता है अक्षौहिणी। शब्द क्या आता है? अक्षौहिणी। शब्द आता है अक्षौहिणी। तो अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ पर देखो, पहचान के रूप में हमें औ की मात्रा मिल रही है, 2 मात्रा है, इसका मतलब वृद्धि संधि की पहचान मिल रही है। तो संधि तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी, लेकिन टुकड़ा इसका अक्ष जोड़ ऊहिनी, ऊहिनी, इस प्रकार का टुकड़ा होता है। संधि वृद्धि ही होगी, लेकिन इसका संधि विच्छेद है वो गुण संधि के नियमानुसार हो रहा है। ठीक है, अक्ष जोड़ ऊहिनी बराबर अक्षौहिणी। अक्षौहिणी कहते हैं संख्या, जो सैनिकों की संख्या होती है उसके आधार पे अक्षौहिणी, जैसे किसी की 5 अक्षौहिणी सेना है, किसी की 1 अक्षौहिणी सेना है। 1 अक्षौहिणी में कुल कितने सैनिक होते हैं? 2,18,000 और 700 सैनिक 1 अक्षौहिणी सेना में होते हैं। इसके अलावा एक उदाहरण और देखते हैं अपन इन्हीं संधियों का। जैसे स्वैर शब्द आता है, स्वैर, स्वैर, स्वैर शब्द है, पहचान के रूप में आपको वृद्धि संधि की पहचान मिल रही है। किसकी? वृद्धि संधि की। तो संधि वृद्धि ही लागू होगी और संधि विच्छेद क्या होगा? स्व जोड़ इर, इस प्रकार का संधि विच्छेद होगा और संधि कौन सी मानी जाएगी? वृद्धि संधि। तो ये संधि, ये जो शब्द हैं वो गुण और वृद्धि संधि में कुछ अपवाद जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं वो आपको मैंने बताए हैं।
इनको भी आप अच्छी तरह से देख लें। कुछ किताबों में और भी जो उदाहरण मिलते हैं वो भी आप देखते रहें, देख लें। तो आइए हम इसके बाद अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप वृद्धि, दीर्घ, गुण और वृद्धि 3 संधियों को पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा उन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं, चूंकि यण संधि अगला टॉपिक रहेगा और वो थोड़ी सी देर में पूरा नहीं होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए अपन इन तीनों को ही कंपैरिजन के रूप में देखते हैं। एक संधि हमने पढ़ी दीर्घ, एक पढ़ी गुण और आज के वीडियो में हमने पढ़ ली है वृद्धि। इन 3 संधियों को हमने पढ़ा है। इनकी देखो मैं पहचान बता देता हूं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये 4 पहचान थी किसकी? दीर्घ संधि की। फिर गुण संधि की पहचान में मैंने बताया ए, ओ, अर और अल, ये 4 पहचान बताई थी मैंने गुण संधि की। और फिर मैंने वृद्धि संधि आज के वीडियो में देखा है, उसमें क्या है? ऐ, जिसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, और औ, जिसकी मात्रा इस तरह से होती है। तो ये 2 जो फॉर्मूले हैं इस वृद्धि संधि के पढ़े थे। ये 3 संधियां हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा इनको रिवाइज करते हैं। देखो, यदि ए आ के, दीर्घ संधि में क्या होता है? सभी जो स्वर हैं वो समान स्वर दोनों तरफ आते हैं, अर्थात ए आ के बाद ए आ आए तो आ बन जाता है, ई के बाद ई आए तो ई, दीर्घ ई बन जाती है, उ के बाद उ आए तो दीर्घ उ, और री के बाद री आए तो दीर्घ री। ठीक इसी प्रकार से गुण संधि में ए आ के बाद देखो ए आ आया तो दीर्घ हो जाएगी, और ई आए यानी इसके साथ ये आए तो हो गया ए आ के बाद यदि ई आए तो बन जाता है ए, और ए आ के बाद उ आए, ये वाला आए तो बन जाता है ओ, ए आ के बाद री आए तो बन जाता है अर, और ए आ के बाद में यदि लृ आए, एक अलग से और आता है लृ, तो ये लृ आए तो बन जाता है क्या? अल। ठीक है। इसी प्रकार से वृद्धि संधि में हमने देखा। अब यहां ए ओ ये दोनों बन चुके हैं, तो यहां पर क्या होगा? यदि ए आ के बाद में इनके बाद यह आए तो ऐ बन जाता है। यदि ए आ के बाद में ए अथवा ऐ आए तो दोनों मिलकर के बन जाता क्या है? ऐ बन जाता है। और यदि ए आ के बाद में ओ या औ आए तो दोनों मिलकर बन जाता है औ। तो इस प्रकार से हमने 3 संधियां ये तुलनात्मक रूप से भी समझ ली हैं। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो को प्रतिदिन की क्लास में देखते रहें, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों को, लोगों को फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।